मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन द्वारा रविवार को दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित आभार और संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों और सैनिकों के साथ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने, शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किए जाने, शहीदों के आश्रितों को जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ग और समूह घ के अलावा अन्य विभागों में भी इन पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान किए जाने की घोषणा के प्रति आभार व्यक्त कर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक हिमालय के प्रहरी तथा पर्यावरण के संरक्षक भी हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों से हर घर तिरंगा तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान में सफलतापूर्वक सहयोगी बनने की अपेक्षा करते हुए मसूरी में सैनिक विश्राम बनाए जाने की घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष मिशन के जनक महान भारतीय वैज्ञानिक इसरो के संस्थापक पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोज किया है, उन्हें नमन किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान, अभियांत्रिकी और भारतीय विज्ञान क्षेत्र को नई गति देने में आपके द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। तो ये एक्सपोज सीएम पुष्कर सिंह धामी की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोज किया है, उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई को नमन किया है। इसी के साथ एक और एक्सपोज सीएम की ओर से किया गया है। उन्होंने लिखा, अपने लोकगीतों के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक पटल तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध लोक गायक गढ़रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक और एक्सपोज किया गया है। उन्होंने लिखा, आप सभी युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे प्रदेश के युवा अपनी असीम ऊर्जा और प्रतिभा के माध्यम से उत्तराखंड का नाम वैश्विक पटल पर रोशन कर रहे हैं। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के कल्याण हेतु कृत संकल्पित है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सचिता नगरकोटी ने तीलू रोतेली पुरस्कार के चयन पर सवाल उठाए हैं। सविता नगरकोटी का आरोप है कि जिस उद्देश्य के लिए वीरांगना राज्य स्त्री तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है, उससे सरकार पूर्ण रूप से भटक गई है। तीलू रोतेली पुरस्कार अपने चहेतों को रेवड़ी बांटने तक सीमित रह गया है। बागेश्वर जिले में 10 वर्षों से खेल के क्षेत्र में ही तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के नाम का चयन जिला स्तर से आगे नहीं बढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बागेश्वर में सरकार और संगठन के बीच दरारें बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। आज मैं वीरांगना नारी शक्ति स्त्री पुरस्कार तीलू रोतेली पुरस्कार की बात कर रही हूँ, जो 8 अगस्त को तीलू रोतेली की जयंती पर दिया जाता है। उसमें 8 अगस्त को दिया जाने वाला पुरस्कार जो है राज्य स्तर पर दिया जाता है। मुझे जिस उद्देश्य से इस तीलू रोतेली पुरस्कार की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य में भटकती हुई राज्य आज कहीं न कहीं अपने लोगों को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। खास तौर से बागेश्वर जनपद की बात करूं तो बागेश्वर जनपद में 10 वर्षों से किसी भी सामाजिक क्षेत्र में महिला को पुरस्कार नहीं दिया गया। अगर ये हमेशा बागेश्वर जनपद में खेल पुरस्कार को ही
खेल वालों को ही पुरस्कार दिया जाता है। इसका उद्देश्य हर क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का था। और मैं ये कहूँगी कि अगर जो नशा उन्मूलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन स्तर यापन करने वाली महिलाएं, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और नशा उन्मूलन जैसे क्षेत्र पर कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं की फाइल जो है पाकिस्तान। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के नेतृत्व में राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर दर्शन लाल चौक होते हुए परेड ग्राउंड में स्थित क्रीड़ा स्थल भवन पहुंची। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों के भारत माता के जयकारे से पूरा आसमान गुंजायमान हो उठा। और इस तिरंगा यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये यात्रा देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश में 15 अगस्त को लगातार जारी रहेगी। 15 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा देहरादून से लेके पूरे प्रदेश भर में और प्रदेश से लेके पूरे देश भर में 15 तारीख तक इसी प्रकार के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मतलब देश प्रदेश के प्रत्येक नागरिक जो है वह तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपनी भावना जो तिरंगा के प्रति है उसको व्यक्त कर रहा है। निश्चित रूप से यह भावना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और जो सम्मान उसके प्रति रहना चाहिए, जो भाव हमारा रहना चाहिए वो हमेशा बरकरार रहे। इसको लेकर जो है ये सारा तिरंगा यात्रा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 78वें स्वतंत्रता दिवस की जो आने वाले 15 तारीख को हम सब लोग पदार्पण करने वाले हैं। सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में भक्तों का तांता उमड़ा। धर्मनगरी उत्तराखंड में भी हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। दूर दराज से आए भक्तों ने जय भोले की गूंज के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि सावन के पूरे 1 महीने भगवान शिव दक्ष मंदिर में ही विराजते हैं। बहुत बड़ी मान्यता है। ये हरिद्वार के इस जगह ऐसे प्रसिद्ध मंदिर में खड़े हैं जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस समय मैं नहीं कह सकता कि सुबह का टाइम हो रहा है। कम से कम हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और अनुमान है कि हजारों में हजार और हजार कई हजार बढ़ जाएंगे। और भगवान शिव का घर ससुराल बताई जाती है ये, और मान्यता बहुत ही भयंकर मान्यता है यहाँ की। यहाँ पूरे महीना सावन के भोलेनाथ आते हैं और लोग जलाभिषेक, दूधाभिषेक, बेलपत्र सभी चीज़ों से, धतूरा, शमी पत्र से क्या यहाँ पर विशेष महत्वता है। और भोलेनाथ 1 महीना यहाँ पर निवास करते हैं। और ऐसा विधान है कि जब दक्षेश्वर जी को, मतलब दक्ष जी को, ये उन्होंने वचन दिया था कि 1 माह में, सावन के माह में यहाँ रहूँगा और सब लोगों को दर्शन दूँगा। यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ सब सुरक्षित रहें। भोलेनाथ का आशीर्वाद। मनीष सिसोदिया की जमानत पर काशीपुर जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने इसे सच्चाई की जीत बताया है। दिनेशपुर में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वेष की राजनीति कर रही है। मनीष सिसोदिया के बाद जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर बाहर होंगे। प्रसन्नता की बात है कि 17 माह बाद हमारे दिल्ली के, बल्कि हम ये कहेंगे देश के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बेहतर काम किया है, एक पूरे देश को, बल्कि एक शिक्षा का नया मॉडल दिया है सरकारी व्यवस्थाओं में, तो उस जैसे शख्सियत को 17 माह जेल में रखा गया। उसके बाद वो संघर्ष करने के बाद वो बाहर आए। ये हम सबके लिए, हमारे पूरी पार्टी के लिए, साथ में इस देश में जो भी शिक्षा के प्रति जागरूक लोग हैं, तो 140 करोड़ लोग सब खुश हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और उनको वो निर्दोष। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है चेतावनी। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का येलो अलर्ट है। चमोली और बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने हिदायत देते हुए कहा कि बारिश के दौरान संवेदनशील इलाकों में अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है।
मौसम वैज्ञानिकों ने हिदायत देते हुए कहा है कि बारिश के दौरान संवेदनशील इलाकों में अधिक सतर्कता के साथ रहें। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और चंपावत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चमोली और बागेश्वर में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में मलबे से बाधित मार्ग में एम्बुलेंस में फंसी गर्भवती महिला को एसडीआरएफ जवानों ने अस्पताल पहुंचाया। जब रात 1:18 पर जिला आपदा प्रबंधन ने एसडीआरएफ टीम को बताया कि पिथौरागढ़ थल मार्ग पर वीसा बजेड नामक स्थान पर मार्ग में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। एक महिला को अस्पताल लेकर जा रही एम्बुलेंस भी वहां पर फंस गई है, तो तुरंत एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनी और सूचना पर एसआई देवेंद्र कुमार के हमराह एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम में रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर एसडीआरएफ टीम द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए उक्त महिला को स्ट्रेचर की सहायता से बाधित मार्ग से पार कराकर दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट कर अस्पताल भिजवाया गया। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भारी बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत टिहरी, चंपावत, नैनीताल, चमोली और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश हो सकती है। वहीं बारिश के चलते उत्तराखंड में लैंडस्लाइड देखने को मिला। जब चमोली केदारनाथ मार्ग और बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। रुद्रप्रयाग की तुंगनाथ घाटी में लगभग 6 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते आकाश कामिनी नदी उफान पर आ गई, जिसमें कुंड, उखीमठ, चोपता, गोपेश्वर हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त हुआ। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। केदारनाथ मार्ग की पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दूसरी चमोली से और तीसरी बद्रीनाथ की तस्वीर है। तो बारिश की वजह से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सावचेत करते हुए लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तराखंड के सल्ट और अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत पीटना गांव में बुजुर्ग के साथ दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही थी, तभी महिला के साथ टैक्सी में आए अज्ञात व्यक्ति ने महिला के कान के कुंडल, मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं थाना अध्यक्ष सल्ट अजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सल्ट पुलिस स्थानीय ग्रामीण के साथ मिलकर जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। सल्ट के पीपना में महिला से टैक्सी में लूट हुई और फिलहाल पुलिस की ओर से लगातार जांच पड़ताल जारी है। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चोरों की तलाश हो रही है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पौड़ी में गुलदार का आशियाना बन चुकी झाड़ियों का कटान शुरू हो गया। बीते 2 महीने से भाजपा नेत्री बीरा भंडारी और कुछ स्थानीय महिलाओं ने कदम उठाया है। 2 महीने से शहर की झाड़ियों को काटकर साफ किया जा रहा है, ताकि झाड़ी कटान के बाद इन स्थानों पर फूल उगाए जा सकें, जिससे पर्यटकों को फूल की महक से सुलभता महसूस हो। पौड़ी को सुंदर बनाने के लिए पहल की गई है। गुलदार के उन झाड़ीदार ठिकानों को आवासीय कॉलोनी के पास से हटाया जा रहा है, ताकि गुलदार आवासीय बस्तियों के करीब न भटके।
खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकास खंड के मोहान रेंज के कार्यालय के पास जंगली हाथी ने सफारी स्वागत गेट पर बने शौचालय को तोड़ दिया। जंगली हाथी का आतंक अक्सर देखने को मिलता है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा सरन ने बताया कि स्वागत गेट के पास हाथी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। आगे कहा कि डीएफओ महोदय अल्मोड़ा को मामले की जानकारी दी गई। उनके द्वारा स्वागत गेट के आसपास सोलर फेंसिंग का कार्य शुरू हुआ है।